हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान जिला दर्शन सीरीज में। सभी को गुड मॉर्निंग। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान सीईटी 2026 की तैयारी तो ये जिला दर्शन सीरीज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम कंप्लीट करेंगे राजस्थान का पाली जिला। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पाली जिला जो है वर्तमान में जोधपुर संभाग का हिस्सा है। भौगोलिक क्षेत्र ये प्राचीन काल में मारवाड़ का हिस्सा था। पाली और अजमेर के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया ब्यावर जिला बनाया गया है। भौतिक प्रदेश की बात करें तो यह पश्चिमी मरुस्थल का भूभाग है। अंतर्वर्ती जिला है। पाली एक अंतर्वर्ती जिला है। इसकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही किसी देश से। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कोपन के अनुसार BHW जलवायु क्षेत्र है। वर्षा की बात करें तो पाली में लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मिट्टी जो है रेतीली और जलोढ़ मिट्टी दोनों पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो सूखे व शुष्क व कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर खरीफ की फसलें मुख्यतः सर्वाधिक उत्पादित होती है। अब पाली के उपनाम की बात करें या प्राचीन नाम की बात करें तो पारानगर, पेपावती, पल्लिका या पल्विका। अब यहाँ की नदियाँ एवं बांध की बात करें तो बांदी नदी, पाली शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। बांध जो है हेमावास बांध इसी नदी के किनारे स्थित है। प्रदूषित, सबसे प्रदूषित नदी है केमिकल रिवर भी कहा जाता है। ये नदी जो बांदी नदी है वह सबसे अधिक प्रदूषित है क्योंकि पाली में नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क जहाँ उमेद मिल्स व अन्य कपड़ा इकाइयाँ हैं। यहाँ रंगाई छपाई के कारण निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट बांदी नदी में चला जाता है, जिससे ये नदी जो है प्रदूषित हो गई है। ये हेमावास गांव से निकलती और आगे जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं जवाई नदी, जिसका उद्गम गोरिया गांव पाली से निकलकर ये भी आगे लूनी नदी में मिल जाती है। बांध की बात करें तो जवाई बांध सुमरपुर पाली में स्थित है। और उपनाम की बात करें साथियों, इसका उपनाम सीटी में टपक सकता है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जवाई बांध का उपनाम है मारवाड़ का अमृत सरोवर। यहाँ पर कुछ अन्य नदियाँ हैं, गुहिया नदी, सुगड़ी नदी, मीठरी नदी। अब बात करते हैं यहाँ के वन्य जीव और खनिज। रिपीट रिजर्व जवाई बांध रिपीट रिजर्व फर्स्ट एंड सेकेंड है। और खनिज की बात करें तो टैंकस्टन नानाखराब नामक स्थान टैंकस्टन के लिए प्रसिद्ध है। सतरंगी संक्रमण खादरा गांव पाली में स्थित। प्रमुख उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग उमेद मिल्स में, छाता उद्योग फालाना का छाता उद्योग प्रसिद्ध है। मेहंदी उद्योग सोजत में मेहंदी मंडी स्थित है। अब यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य एवं प्रमुख मंदिर की बात करें तो रणकपुर के जैन मंदिर, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में तरक शाह द्वारा किया गया। और इसके शिल्पी जो थे साथियों दीपाक इसके शिल्पी थे, याद रखना साथियों। और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। मदाई नदी के किनारे स्थित है। पंचायत शैली में बना हुआ है साथियों। और खंबे जो है यह मंदिर 1444 खंभों पर स्थित है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सूर्य मंदिर साथियों, सूर्य मंदिर रणकपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। पर परशुराम महादेव मंदिर, इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? पर परशुराम महादेव मंदिर को। माना जाता है कि पर परशुराम जी ने अपने परसे से पहाड़ों को काटकर इसका निर्माण करवाया था। अब देखते हैं फालना का जैन स्वर्ण मंदिर। यह देश का पहला जैन स्वर्ण मंदिर है साथियों। इसे राजस्थान का मिनी बम्बई गेट ऑफ मारवाड़ कहा जाता है। नाना के जैन मंदिर ये पांडवों के अज्ञातवास के दौरान उनकी शरण स्थली के रूप में जाना जाता है।
निम्बो का नाथ मंदिर, ये एक नाथ मंदिर है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नवलखा तीर्थ, ये जैन मंदिर, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है और स्वामी पार्श्वनाथ को समर्पित है। आगे देखते हैं। आशापुरा माता का मंदिर, नातोल, ये चौहानों की कुल देवी है साथियों। नातोल को मारवाड़ के शासकों की पहली राजधानी माना जाता है साथियों। नातोल को जो है मारवाड़ के शासकों की पहली राजधानी माना जाता है। चामुंडा तीर्थ, चामुंडा तीर्थ, यहाँ चामुंडा माता का मंदिर है जो गुर्जर पथियार शैली में निर्मित है। इसे मकर कंडी या मंडी माता का मंदिर भी कहा जाता है साथियों। चोटीला गांव, यहाँ आम बनाजी का धाम और दूल्हे शाह पीर की दरगाह स्थित है। खुदा बख्श की दरगाह सोजत में स्थित है। श्री बरखाना पार्श्वनाथ जैन मंदिर, बरखाना दसूरी में स्थित है, भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। आचार्य भिक्षु से संबंधित स्थल कौन से है? समाधि स्थल की बात करें साथियों, श्रीयारी आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल संस्थान, और जन्मस्थली की बात करें तो कंटालिया। प्रमुख मंदिर की बात करें तो शिवरात्रि का मेला निम्बो का नाथ मंदिर में, महाशिवरात्रि पर सोनाना खटियाला जी का मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है। गोरिया गंगौर का मेला पाली में गंगौर का मेला सबसे धूमधाम से मनाया जाता है साथियों। सेवाड़ी पशु मेला पाली में लगता है, यहाँ के सेवाड़ी घोड़े बहुत प्रसिद्ध है। अब देखते हैं 1857 की क्रांति और ऐतिहासिक युद्ध। एरिनपुर छावनी, यह पाली में स्थित थी, यहाँ जो है जोधपुर लीजन की टुकड़ी तैनात थी। यहाँ चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था साथियों। कहाँ पर? एरिनपुर छावनी में। बिचुटा का युद्ध 8 सितंबर 1897 को। चेलावास का युद्ध, घोड़े व कालों का युद्ध पूछा जाए तो 18 सितंबर 1857 को। यह युद्ध अंग्रेज अधिकारी मैकमोहन और ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच हुआ था। इसमें मैकमोहन का सिर काटकर पूरे पाली में घुमाया गया था साथियों। सुगाली माता, इन्हें 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है। ये ठाकुर खुशहाल सिंह की कुल देवी है, आराध्य देवी थी। इन्हें जो सुगाली माता है, इन्हें 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण एवं समसामयिक यानी करंट अफेयर के हिसाब से एग्जाम पॉइंट देखें तो अर्जुन सिंह शेखावत, इनका संबंध पाली से है, जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी जनवरी 2023 में रोहित पाली में आयोजित हुई। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया द्वारा किया गया। देश का पहला गो IVF सेंटर जोजावर गांव पाली में स्थित है। सावित्रीबाई फुले की पंच धातु प्रतिमा, इसका अनावरण रोड में किया गया है। ओम आकार की योग यूनिवर्सिटी जार्डन गांव में स्थित है। चोला चबूतरा, इनका निर्माण पालीवाड़ ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया है। स्टैट्यू ऑफ पीस पाली में स्थित है। भामाशाहों की जन्मस्थली, पाली को भामाशाहों की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में प्रथम स्थान, CSC देनसुरी स्वास्थ्य सेवाओं में फर्स्ट रैंक पर रही है। तो साथियों, आज की पाली जिला दर्शन सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए सभी अपने यार दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। आप सभी इसी तरह पढ़ते रहिए, इस बार CET को क्लियर करके मानेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में।